नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम माइस्क्ल के स्ट्रिंग डेटा टाइप्स को कवर करेंगे, जिसमें आते हैं टेक्स्ट, टाइनी टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट एंड लॉन्ग टेक्स्ट। ओके। और पिछले वीडियो में मैंने वैरचार और चार को इन डेप्थ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू कवर करा था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन सिनेरियोज में हमें टेक्स्ट, टाइनी टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको हम ट्राई भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइनी टेक्स्ट के साथ। टाइनी टेक्स्ट दोस्तों इस्तेमाल होता है वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर्स के लिए। अब वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर्स क्या होते हैं? देखो, जब हमने कैर में देखा था, अगर हमने कैर में कोई लेंथ देते हैं, तो अगर हम उससे कम का कोई स्ट्रिंग देते हैं, तब भी जो माइस्क्ल है पूरी जगह लेता है। यानी अगर आपने कैर 6 दिया और आपने राम नाम का एक शब्द दिया, तो फिर भी राम में तो 3 कैरेक्टर है, लेकिन क्योंकि आपने कैर 6 का है, वो लेगा 6 की ही जगह। लेकिन टाइनी टेक्स्ट और पूरी टेक्स्ट की सीरीज में ही है, टाइनी टेक्स्ट में भी, टेक्स्ट में भी, मीडियम टेक्स्ट में भी, लॉन्ग टेक्स्ट में, सब में यही है कि जितनी आप स्ट्रिंग देंगे उतनी ही जगह लेगा। राइट। तो इसे इसलिए इसको कहते हैं वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर्स। वेरी हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक फिक्स कैरेक्टर फिक्स लेंथ होनी चाहिए, नहीं, वेरी हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें इसमें लेंथ प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब वारचार और टेक्स्ट में ये फर्क होता है। वारचार में आपको मैक्स लेंथ प्रोवाइड करनी होती है, वारचार 5, वारचार 10। लेकिन जब आप टेक्स्ट सीरीज पे आते हैं, टेक्स्ट हो गया, टाइनी टेक्स्ट हो गया, देन आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि आप कितने करेक्टर डालने वाले हैं। इसकी एक अपर लिमिट होती है, जैसे कि टाइनी टेक्स्ट की 255 करेक्टर्स की अपर लिमिट है, 256 करेक्टर नहीं आ सकता उसके अंदर। तो ये एक अपर लिमिट आपने फॉलो करनी है, लेकिन आपको लेंथ नहीं बतानी। आप इसमें एक करेक्टर भी डाल सकते हैं, 250 भी डाल सकते हैं, 255 भी डाल सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। लेकिन जैसे वारचार और कैर में हमने देखा था, हमें लेंथ बतानी पड़ती है, यहाँ लेंथ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, तो और फ्लेक्सिबल है उससे। चलिए इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू ट्राई करते हैं। माइस्क्ल वर्कबेंच में आते हैं, अपने लोकल होस्ट से कनेक्ट करते हैं, और हमारे पास ये डेटाबेस है फ्लॉप कार्ड, उसको हम यूज फ्लॉप कार्ड करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारा हो गया, सिलेक्ट कर दिया। अब हम एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल। ठीक है, और हमारे पास है अभी टाइनी टेक्स्ट, तो टाइनी टेक्स्ट अंडरस्कोर टेस्ट नाम से एक टेबल बनाते हैं। अब इसमें कॉलम बनाते हैं, कॉलम अंडरस्कोर 1, और इसमें मैं देता हूं टाइनी टेक्स्ट। ठीक है, तो मेरे कॉलम का टाइप है टाइनी टेक्स्ट। ठीक है जी, ये टेबल बना लेते हैं हम। इस टेबल को कहते हैं रन करो जी। इसने रन कर लिया, टेबल बना लिया। अब इसके अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, इंसर्ट इनटू टाइनी टेक्स्ट अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है, कहाँ डालना है? कॉलम में। कौन से कॉलम में? कॉलम अंडरस्कोर 1, वैल्यूज। इसके अंदर क्या वैल्यू डालनी है? इसके अंदर अब हम एक छोटी वैल्यू डाल के देखते हैं, जैसे कि ए। ठीक है, और देखते हैं आता है नहीं आता। मैंने इसको डाल के देखा, एंड देन ये चला गया। अब इसको मैं सिलेक्ट करके देख लेता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइनी टेक्स्ट अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है, तो जब मैं इसको करता हूँ तब मेरे पास ए आ गया। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा बड़ा दे देता हूँ, आशीष, आशीष। ठीक, इसको मैं डालता हूँ, और इसमें आ गया, अब इंसर्ट हो गया नीचे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ग्रीन हो गया है, तो सही है, सब कुछ सही है। एंड यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो हमने टाइनी टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी। ओके, ये तो हो गया। अब इसके अंदर एक अच्छा टेस्ट होगा कि मैं 256 करेक्टर डाल के देखूं, बट 256 बहुत बड़े हो जाएंगे, मैं डालूंगा नहीं। आप खुद ही ट्राई कीजिएगा, यहीं पर ही एक बहुत बड़ी सी स्ट्रिंग लीजिएगा, उसको पूरी को इंसर्ट करने की कोशिश कीजिएगा, देखिए क्या होता है। राइट, उसकी बाउंड्रीज को चेक कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इसी सीरीज में, एक टेक्स्ट सीरीज में ही टेक्स्ट भी है। स्टार्ट टेक्स्ट से हुआ था दोस्तों, पहले टेक्स्ट डेटा टाइप होता था, टाइनी टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट नहीं होता था। बट धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि नहीं, टेक्स्ट बहुत बड़ा होता है, टाइनी टेक्स्ट की भी जरूरत है, कम जब जहाँ पे कम लेंथ के स्ट्रिंग हो, तो इसलिए टाइनी टेक्स्ट टेक्स्ट आया। और टेक्स्ट में क्या होता है दोस्त? सेम चीज है, वेरिएबल लेंथ के करेक्टर्स। सिर्फ एक फर्क है कि इसके अंदर मैक्स करेक्टर्स वहां पे 255 थे, यहाँ पे 65,535 है। तो आपके पास बड़ी जगह है जहां पे आप करेक्टर्स रख सकते हैं। राइट। तो कैसे सोचना है? जब अब भी आप कॉलम बना रहे हैं,
तब आपने डिसाइड करना है इसको मैं varchar रखूं या टेक्स्ट रखूं, राइट। मोस्ट प्रोबेबली आपका varchar से काम चल जाएगा, राइट। आपको varchar यूज करना है। टेक्स्ट कब करना है? टेक्स्ट तब करते हैं जैसे कि आपको पता पूरे किताब का ही कंटेंट रखना है या बहुत बड़ी वैल्यू आने वाली है जिसका आपको पता नहीं है, ऐसे केसेस में आपको टेक्स्ट सीरीज पे जाना है, राइट। बट ज्यादातर आप varchar के साथ काम कर सकते हैं, राइट। सो मैक्स कैरेक्टर इसमें 65,535 है। और प्रैक्टिकल एग्जांपल पे आते हैं। अगेन मैं एक टेबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं करता हूँ क्रिएट टेबल, और यहाँ पे टेक्स्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट, और यहाँ पे कॉलम का टाइप है टेक्स्ट। इसको चलाते हैं, नीचे देखा ये ग्रीन हो गया, यस। अब इसमें इंसर्ट करते हैं। अब वैल्यूज इसके अंदर मैं 65,535 तक तो इंसर्ट नहीं करूंगा, तो बहुत बड़ा करेक्टर हो जाएगा। बट इसको जस्ट ट्राई करके देखते हैं वैल्यूज में जाती है नहीं जाती। दोनों वैल्यूज इकट्ठी सिलेक्ट करके थंडर आइकन पे दबाया, चल गया, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेक्स्ट टेस्ट, टेक्स्ट टेस्ट हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर आ गया, अब दोनों आ गए, तो ये भी हो गया, ये भी चल गया। नेक्स्ट है दोस्तों इस सीरीज के अंदर मीडियम टेक्स्ट। अब क्या फर्क है? बाकी सब कुछ सेम है जो हमने टाइनी टेक्स्ट और टेक्स्ट में देखा है। वेरिएबल लेंथ है, आपको लेंथ प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। मैक्स कैरेक्टर्स का फर्क है। यहाँ पे देखिए कितने सारे हो गए, 16,777,215। तो बहुत बड़ा जंप है टेक्स्ट और मीडियम टेक्स्ट के अंदर, राइट। तो इसको भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कर लेते हैं। मीडियम टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट, और यहाँ भी मीडियम टेक्स्ट। सो बहुत सारा हो, जैसे मैंने बताया पूरे किताब का कंटेंट लिखना है जिसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है, या बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है, उसको डालना है, तब आपको इस्तेमाल करना है। आपको रोज की चीजों में, जैसे नॉर्मली जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो अगर आप 100 बार varchar का इस्तेमाल करेंगे तो मे बी 2 बार टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, इतना कम यूज होता है, राइट। बट आपको पता होना चाहिए कि टेक्स्ट की सीरीज के डेटा टाइप्स भी हैं जिनका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ बड़े टेक्स्ट के लिए। इसको मैं चलाते हैं मीडियम टेक्स्ट, और इसको बन गया है ये। इसके अंदर भी वैल्यू इंसर्ट करके देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू मीडियम टेक्स्ट अंडरस्कोर टेस्ट, और सेम स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग सेम ही है ना। तो उसको डालते हैं, देखते हैं इंसर्ट हो गई, एंड देन सिलेक्ट करके देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मीडियम टेक्स्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट, ठीक है। इसको चलाते हैं, एंड इससे इसमें भी वैल्यूज आ गई। एंड इसी सीरीज में लास्ट है दोस्तों लॉन्ग टेक्स्ट, राइट। सब कुछ सेम है, सिर्फ फर्क है, आप यहाँ देख सकते हैं कितनी बड़ी वैल्यू अलाउड है। अगर इसको मिलियन बिलियंस में देखो तो 4 बिलियन करेक्टर्स अलाउड है, राइट। सो बहुत सारे करेक्टर्स यहाँ पे अब हमारे पास अलाउड है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगेन सेम चीज होगी। यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं मीडियम टेक्स्ट की जगह, इसको क्या कहते हैं लॉन्ग टेक्स्ट, तो लॉन्ग टेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं लॉन्ग टेक्स्ट। और इसको मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, अच्छी आदत है यहाँ पे एंड में सेमीकोलन जरूर लगाइए ताकि माइस्क्ल को पता चल जाए कि यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म है। टेबल बना ली हमने, इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे सेम इंसर्ट क्वेरी चलाई और लॉन्ग टेक्स्ट टेस्ट डाल दिया यहाँ पे, सेम क्वेरी को चलाया, एंड अब हमारे पास इंसर्ट हो गए। अब इसमें बस हमने सिलेक्ट कर देना लॉन्ग टेक्स्ट अंडरस्कोर टेस्ट, और इसको चलाते हैं, एंड इसमें इंसर्ट। तो हमारे लॉन्ग टेक्स्ट, तो डेटा तो सेम है, मैंने सब में सेम डाला है। बट सीखने की चीज ये है कि एक टेक्स्ट सीरीज के डेटा टाइप्स हैं जिनके अंदर लेंथ बताने की जरूरत नहीं है। ये varchar और उसमें डिफरेंस है कि उसमें लेंथ बतानी पड़ती है, या लेंथ नहीं बतानी पड़ती। मैक्सिमम लेंथ है इसके अंदर 255 से शुरू होती है और 4 बिलियन तक जाती है। तो बेस्ड अपॉन आपको कितनी जरूरत है उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, एंड आई होप पसंद आया होगा। पसंद आया देन लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरी हेल्प कीजिए कि मैं बहुत सारे बच्चों तक अपनी नॉलेज पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।